प्यारी बहनों, भाइयों और मोहतरम दोस्तों, नमस्ते, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज एक वीडियो आचार्य प्रशांत जी महाराज का नज़र से गुजरा, जिसमें वो ईश्वर के अस्तित्व यानी अल्लाह के वजूद से बिना किसी दलील के सही से इनकार करते नज़र आ रहे हैं। पहले आप उनका ये वीडियो सुन लें, फिर बात करते हैं। देखो, ये जो बात तुम कह रहे हो, ये बात किसी साधारण मन से यूं ही नहीं आ गई है। ये बात वास्तव में बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं उनसे आ रही है, जिनमें जो क्रिएशनिज्म है, सृष्टिवाद, उसको आधार बनाया गया है। वहाँ पर केंद्र में बैठा है एक रचयिता ईश्वर। कहते हैं एक है ईश्वर, स्वामी, गॉड, लॉर्ड, अल्लाह। उसने ये पूरी दुनिया रची है, उसने पूरी दुनिया रची है। और दुनिया को रचने के बाद उसने हमें ये भी बता दिया है कि अब इस दुनिया में किसका क्या स्थान है, किसको किस तरीके से जीना है, किसका किसके ऊपर कितना हक है। और उसने ये सब कुछ बताया है एक किताब दे करके। वो किताब एक तरह का समझ लो इस दुनिया को चलाने का ऑपरेटिंग मैनुअल हो गया। ठीक है, कि जैसे आपके पास मान लीजिए माइक आता है, आप इसे खरीदें, ठीक है, या मोबाइल आता है, तो मोबाइल को जिसने बनाया है वो आपको मोबाइल भी देता है और साथ ही साथ मोबाइल को चलाने का एक तरीका ही बता देता है। मोबाइल के साथ एक ऑपरेटिंग मैनुअल आता है और उस ऑपरेटिंग मैनुअल लिखा होता है मोबाइल चलाना कैसे है। तो बहुत लोगों का विचार ये है कि ये दुनिया भी कुछ इसी तरीके की है। कोई बैठा हुआ है ऊपर जिसने दुनिया बनाई है, उसने दुनिया बना करके हमें दे दी है और दुनिया में कैसे चलना है उसके लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल नाम की किताब दे दी है। ये बिल्कुल बच्चों वाला सिद्धांत है। ये मैं इंसान हूं, मैं सबसे ज़बरदस्त हूं, मैं इंसान हूं, मैं सबसे ज़बरदस्त हूं। तो जब मैं सबसे ज़बरदस्त हूं तो जिसने मुझे बनाया उसने मुझे सबसे ऊंचा दर्जा ही तो दिया होगा। क्यों? क्योंकि मैं इंसान हूं भाई। ये अहंकार की बात है। उसने मुझे सबसे ऊंचा दर्जा ही दिया होगा। और उसने ये सब जो दुनिया भर में पेड़ हैं, पौधे हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब उसने मेरी खातिर ही तो बनाए हैं। और बहुत से लोग हैं जिनके मन में ये सिद्धांत बिल्कुल घर करके बैठ गया है। इसीलिए वेदांत कोई धार्मिक विचार नहीं है। वेदांत किसी तरह की विश्वास पद्धति नहीं है, उसमें किसी तरह की बिलीफ के लिए कोई जगह नहीं है। वेदांत कहता है कोई विश्वास वगैरह नहीं करना, इस बात पे विश्वास नहीं करना कि दुनिया है भी। वेदांत कहता है तुम देख रहे हो, तुम्हें दुनिया प्रतीत हो रही है, तो एकमात्र सत्य चेतना है। ना कोई रचयिता, कोई क्रिएटर नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कुछ नहीं। ये दुनिया है, इस बात का भी बस प्रमाण तुम हो, और कोई प्रमाण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियां ना हो, तुम्हारी आंख ना हो, तुम्हारा मन ना हो, तुम्हारी त्वचा ना हो, तुम्हारे कान ना हो, तो इस दुनिया का कोई प्रमाण ही नहीं है। देखा आपने, गुरुजी क्रिश्चियनिज्म को आउटराइट रिजेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। पहले जान लीजिए ये क्रिश्चियनिज्म है क्या। ये एक धार्मिक बिलीव है जिसके तहत सारी कायनात यानी आसमान, ज़मीन, उसके ऊपर और उसके बीच जो कुछ भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल सूरज, चाँद, पहाड़, जंगल, जानवर, जिन और इंसान, सभी को एक सुप्रीम बीइंग ईश्वर यानी अल्लाह ने बनाया है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं, जो अव्वल भी है आखिर भी, जिसकी ज़ात को मौत नहीं, हमेशा ज़िंदा रहने वाला। वो था, वो है, वो रहेगा, पीरियड। और उसी ने आदम और हव्वा को पैदा किया, जो तमाम इंसानों के माँ बाप हैं, और उन्हें एक गलती की बिना पर तौबा करने के वास्ते ज़मीन पर भेजा और उन्हें आग जलाना, खाना पकाना, खेती करना, मवेशी पालना और उनके तमाम का इस्तेमाल का इल्म भी दिया। गुरुजी ये बात बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि उस ईश्वर ने आदम की औलाद को ऑपरेटिंग मैनुअल दिया, जिसे हम तौरात, बाइबिल और कुरान के नाम से जानते हैं, जिसके तहत हमें ये अपनी छोटी सी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है,
खाना पीना, रहना सहना, कैसे सोसाइटी चलाना और कैसे दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करना वगैरह वगैरह बताया गया है। इस सिलसिले का तमाम इंसानों को आखिरी पैगाम कुरान है, जिसके बाद क़यामत तक कोई ऑपरेटिंग मैनुअल नहीं आने वाला। कुरान के मुताबिक दुनिया के सभी इंसान बराबर हैं, न कोई काला न गोरा, न कोई ऊंचा न नीचा, न कोई देसी न विदेशी, न कोई अमीर न गरीब। और जिन इंसानों ने इस कुदरती कानून को गरीबी, मुफलिसी, मजबूरी, परेशानी के बावजूद गले से लगाया, उनके लिए दुनिया में अमन और सुकून और आखिरत में जन्नत का इनाम। इसके बरक्स जिन लोगों ने इस कानून के ख़िलाफ़ झूठ, मक्कारी, धोखेबाजी, जिना, सूद और ब्याज खाकर गुर्बत, मुफलिसी और मजबूरी का बाज़ार गर्म किया, उनके लिए दुनिया में बदसुकूनी, अशांति और डिप्रेशन और आखिरत में जहन्नुम, अल्लाह हम सभी को महफूज रखे, आमीन, का खौफनाक तोहफ़ा। स्वामी जी महाराज अछूत, पिछड़े, दलित, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई सब आपस में भाई हैं और सब हर तरह से बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। गुरुजी आपसे गुजारिश है कि एक बार, सिर्फ एक बार अपने सच्चे मन से कुरान पढ़ लें, आपकी समझ में आ जाएगा कि एक पालनहार है जिसने ये दुनिया बनाई है और इंसान को सर्वश्रेष्ठ बनाया है और उसको एक ऑपरेटिंग मैनुअल दिया है जिसके ज़रिए हमको पता चलता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। वेदांत भी आप नहीं मानते, आपका कहना है वेदांत कोई धार्मिक विचार नहीं है, वेदांत किसी तरह की विश्वास पद्धति नहीं। वेदांत कहता है तुम देख रहे हो, तुम्हें दुनिया प्रतीत हो रही, तो एकमात्र सत्य चेतना है। गुरुजी ये अर्ध सत्य है, यकीन मानिए ये अर्ध सत्य है, जो आँखों से दिखाई न दे, कानों से सुनाई न दे, दिमाग से प्रूव न हो सके, जिसे आत्मा यानी रूह महसूस कर सके, वही एकमात्र सत्य है जिसे किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं। गुरुजी यकीन इंसान अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन है, उसी के लिए ये दुनिया बनी है। खाना पकाकर खाने का हुक्म सिर्फ इंसान को मिला है। कौन सा जानवर कौन सी सब्ज़ी खानी है और कौन सी नहीं, इसका पूरा इल्म मैनुअल में दिया गया है। यही वजह है कि हमारे हिस्से में कुछ 10-15 सब्जियां और कुछ अनाज यानी गेहूँ, दाल, चावल वगैरह और कुछ जानवर ही आए हैं। सारे जानवर या सारे पेड़ पौधे घास फूस खाने की इजाज़त नहीं है। आप कह रहे हैं कि कुदरत की हर चीज़ बराबर है, उसे भोगा नहीं जा सकता, तो आप सब्जियां क्यों खाते हैं? क्या उसमें लाइफ नहीं होती? आप गाय का दूध क्यों पीते हैं? वो तो उसके बछड़े के लिए होता है, आपके लिए नहीं। गुरुजी आप जानवर की खाल जूते, जैकेट, बेल्ट की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, अन्याय नहीं। पेड़ों को काटकर फर्नीचर बनाते हैं, अत्याचार नहीं। गुरुजी हम जानवर दूसरे जानवर को, हर जानवर दूसरे जानवर को खाता है, हर लाइफ दूसरी लाइफ पर डिपेंड करती है, यही कुदरत का नियम है। गुजारिश है आप इंसानों में प्यार, आदर और भाईचारगी की ज्वाला बुलंद करेंगे और एक ऐसा समाज इस देश को दें जिसमें ब्राह्मण, दलित, शूद्र में बराबरी, प्यार, मोहब्बत, रोटी बेटी और विवाह के संबंध हों और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार कर सकें। जय भारत, जय हिंद।